काम है, चंद्र स्वर के अपने क्या काम। ये तो हम देख चुके हैं कि सूर्य स्वर का क्या काम है, चंद्र स्वर का क्या काम है। और पिछली जो वार्ता अपनी हुई थी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हुई थी, जहां मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आखिरी केंद्र पे, जहां बिल्कुल आखिरी जड़ है, जिसकी जड़ कह सकते हैं मूलाधार, रीढ़ की हड्डी का बेस, वहां पे अपना मूलाधार चक्र स्थित है। और वहां पे अपना पृथ्वी तत्व स्थित है। और पृथ्वी तत्व में किए जाने वाले काम, सौम्य काम जितने भी अब हम करते हैं, हमारे श्वासों का प्राण सीधे वहीं से हमारा संबंध बना हुआ है। फिर लेते हम प्राण श्वास हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाभि में हमारा स्टोरेज में प्राण ही इकट्ठा होता है, जो कि अपने 72,000 नाड़ियों में सप्लाई करता है बराबर। और जब ये सप्लाई करते हैं, तो जब ये वायु के रूप में अंदर जाते हैं तो एक घर्षण पैदा होता है और एक पर्टिकुलर ध्वनि बनाते हैं। तो जब ये मूलाधार चक्र पे पहुंचता है ये यही प्राण, तो वहां पे उनके आपस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एक वॉइस पैदा होती है, वो होती है लम। बीज मंत्र मैंने यही बताया था कि लम को आपको थर्ड आई पे कर सकते हैं। कोई कोई यदि आपको अनुभव हो रहा है तो आप मूलाधार पे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यदि किसी को वो भी दोनों प्रोसीजर नहीं लग रहा है, तो अपने बिल्कुल आंखों के सीध में, आंखों की बिल्कुल सीध में एक पेपर की कटिंग कर लें और उसमें एक स्क्वायर शेप और इन्वर्टेड ट्राइंगल बना लें उसमें। बेसिकली मूलाधार तत्व चार पंखुड़ियों का कमल दल होता है। जैसे चार पंखुड़ियां होती है ना फूलों में, उस तरह की पंखुड़ियां उनमें होती है। तो वो लम तत्व, जब आप जैसे उसको लम लम का ज्यादा उच्चारण करेंगे, तो वो आपका एक्टिवेट होना चालू कर देगा। जैसे अपन पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो उसके पास तरंगे बनती है। तो लम, और मानसिक करना है, बोल के नहीं करना है उसको। जो भी मंत्र चैंटिंग होगी, लम, और बोलने के बाद उस वाइब्रेशन को फील करना है अपने को कि किस पॉइंट पे हो रही है। आपको अपने आप रीढ़ के बेस में महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, इस जगह मेरे को ये है, इस जगह। हो सकता है आपका एनस और वेजाइना या जो भी वो हिस्सा आपका थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन भी हो उस जगह एकदम से, जब आप उसको चैंट करें, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी का बेस बिल्कुल वहीं पे स्थित है। तो ये, जब आप कंटिन्यू अभ्यास से 15 दिन, एक महीना लगातार ये कर लेंगे, तो आपके उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब जब भी कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि अब मान लो शॉपिंग है, अब शादी का टाइम आ गया, किसी के बच्चे का शादी का है, किसी का कहीं आपको शॉपिंग करनी है, आपको इमीडिएट करनी है, अब आपका सूर्य सौर चल रहा है। आप कुछ मत करें, और करनी भी आपको प्रति तत्व में चीज लेंगे, पैसा भी खर्च, 10,000 5,000 कितने भी अमाउंट के हम खर्च करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और उसके अच्छी काम में आ जाए वो, तो उसके लिए आपको प्रति तत्व भी लाना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 मिनट के लिए चाहे शॉप पे भी पहुंच गए आप, और हल्का सा अपने आप को फोकस कर लिया, लम लम लम, खड़े हुए भी, तो भी वो आपका पृथ्वी तत्व लाके दे देगा आपको 2 मिनट में। क्योंकि आपकी आपने यहाँ पे आज्ञा दी है उसको। ये आज्ञा केंद्र कहलाता है, जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक वगैरह लगाते हैं। ये अपना आज्ञा चक्र होता है। जैसे ही आप अपने उस आज्ञा दोगे उसको, वो अपने आप रिदम उसकी सेट कर देगा, हार्डली 2 या 3 मिनट में। पर अभ्यास, उसके लिए पहले अभ्यास जरूरी है। ये नहीं कि आज सोचा और ला का आज ही, अभी तो थोड़ा सा मैं कर लेते हैं लम 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 लम, और नहीं आया मेरे तो, ऐसा नहीं। भैया, थोड़ा सा। अपन मूलाधार चक्र को अपन अपने सांसों के माध्यम से या अपनी सोच के माध्यम से उसको संकुचित और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। वो भी एक एक्सरसाइज बताते हैं। तो जैसे जो लम वाला आप आइडिया बता रहे हो, तो वैसे ही जल, जल वो भी एक्सरसाइज काम भी करता है बोलते हैं क्या? उसको। और उसको, पर मैं कहता हूँ उसको छेड़ो मत, अपने आप होने दो ना। ऑटोमेटिक वाइब्रेट होके खुद होगी तो बहुत अच्छा होगा। अपने अच्छा। आप होगी ना तो आपको महसूस होगा, क्योंकि भाई खुद के करने में तो क्या है कि एफर्ट आ गया कि मैं कर रहा हूँ। और जब आप अपने आप ऑटोमेटिक होगी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, स्पंदन होता है। मतलब मैं ये कहता हूँ, आप मेरा कहना भी मत मानो, आप तो प्रैक्टिकल करो उसको। स्वर विज्ञान एक्चुअल में प्रैक्टिकल का है भाई। साध अपने आप को कब साधोगे भाई? बाकी बाकी तो ऑटोमेटिक भाई, सूर्य स्वर चलना है, उसमें पहले आएगा वायु तत्व, वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व आएगा, अग्नि तत्व के बाद आपका जल तत्व आएगा, जल के बाद
पृथ्वी तत्व आएगा और उसके बाद आकाश तत्व आएगा। तो ये क्रम तो हमेशा ही चलना है, चाहे सूर्य स्वर हो चाहे चंद्र स्वर। तो उसमें आपने क्या किया, आपने तो नया कुछ भी नहीं किया। उसको जितने जितने मिनट के जो स्लॉट दिए गए हैं, आकाश को 4 मिनट, बाकी जिसको जितने 8 मिनट, वायु को, तो इस तरह से 20 16 उनको दिए गए, पृथ्वी और जल को। तो उसमें तो हमारा हमने क्या साधा, वो तो वैसे भी आना ही है, ईश्वरीय प्रेरणा, वो यूनिवर्स से आना है। वो तो साधने का मतलब यह है कि भाई आप प्रयास करके उसकी अवधि को बढ़ा पा रहे हैं, या जब आपको जरूरत है उस चीज की, आप उस चीज को ला पा रहे हैं। मतलब साधना वो वाली है एक्चुअल में स्वरों को। और ये चीज होगी किससे, अवेयरनेस। आप अपने आप में जितनी अवेयरनेस, बार बार आप 2 घंटे या 3 घंटे के फ्रीक्वेंसी में जब उसको चेक करेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार, इस समय मेरा ये, इसलिए मेरे ऐसे विचार आए। साथ में ध्यान के दौरान मैंने जो आगे बताए थे स्वाद वाले प्रोसीजर, कि यदि ये तत्व चलता है तो आपका इस तरह का टेस्ट आएगा। तो जैसे मीठा मीठा महसूस करें, पृथ्वी चलाना है या जल तत्व, तो आपको कसा है, आंवला का टेस्ट अपने आप की जीभ पे महसूस करें साथ में, उस ध्यान के साथ साथ। बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। मान लो जल तत्व लाने में आपको परेशानी, या पृथ्वी तत्व लाने की है, तो कोई भी मिठाई या मीठी चीज का आप टेस्ट सोचें, तुरंत आ जाएगा। तो कौन सा तत्व, क्योंकि ज्यादातर ये दो बेनिफिशियल है, क्योंकि सूर्य में बाकी ये 3 तत्व दूसरे हैं, अग्नि और वायु और आकाश, ये तीनों नुकसान देने वाले हैं। ये सिर्फ पराक्रम या लड़ाई लड़ने वाले या मिलिट्री आर्मी से जुड़े लोगों के लिए ही अच्छे साबित हो सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम जल तत्व पे। मेरे ख्याल से कल का समझ ही लिया होगा सबने, जिन्होंने भी देखा है, वीडियो भी देख लिया होगा अच्छे से। भैया अपन ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं मान लीजिए, तो उसमें हमारा जी। चंद्र स्वर और तत्व कौन सा होना चाहिए? तो चंद्र में मेरे पृथ्वी या होगा, पृथ्वी या, तो पृथ्वी या जल। अच्छा, मतलब 4 उंगल या 8 उंगल? नहीं 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 नहीं, पृथ्वी जल तो सबसे ज्यादा नीचे तक आएगा। 20 20, अच्छा। हम्म। जल तो बिल्कुल बॉडी टच करके नीचे तक आएगा, आपके नाभि से थोड़ा, मतलब लंग्स खत्म होते हैं वहां तक आएगा। उसकी लंबाई अच्छा। अपन लिखाई भी थी मैंने, सबसे ज्यादा उसी की होती है जल की। फिर उससे कम होती है 16, मतलब 1 अंगुल तो आकाश, 4 अंगुल अग्नि, 8 अंगुल वायु, और 8 अंगुल के बाद फिर आपका पृथ्वी तत्व 12, और फिर उसके बाद 16 अंगुल तक वो अपना जल तत्व। तो जल तत्व तो इमीडिएट, आपको कोई मंत्र ऐसा जप रहे हो कि मेरे को इंस्टेंट इसका रिजल्ट आज तो, जैसे आपको लग रहा है आप ऑफिस जाना है, आपका बॉस आपसे लड़ने वाला है, आपको पहले ही पता चल गया है कि आज तो लड़ेगा यार, आप कुछ मत करें, क्लीम और उस व्यक्ति का नाम, हम्म। क्लीम रमेश, क्लीम रमेश, क्लीम रमेश। हम्म। पहले वो पृथ्वी तत्व लेके आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और चंद्र स्वर चल रहा है, क्लीम रमेश, क्लीम रमेश, क्लीम रमेश, क्लीम रमेश, तो पूरे रास्ते में ड्राइव करते हुए आप बाइक से या गाड़ी से आप उसको बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। आप ताज्जुब करोगे, बॉस उस बात को भूल चुका होगा जिस बात के लिए वो लड़ना चाह रहा था। आपको लगेगा यार मैं तो बड़ा पैनिक हो गया था कि मुझसे आज तो बस, आज तो शायद हो सकता है मेरे को रिजाइन दे के आना पड़ जाए लेटर, मुश्किल है यार ऐसे परिस्थिति में, मैं नहीं कर पाऊंगा सेंड। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर जिस स्वर में ये सब चीजें सोची है, उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा था। क्योंकि उसी समय सूर्य स्वर में ईर्ष्या से रिलेटेड, या जो भी मन में अपने बार बार बातें रिपीट होना, नेगेटिव चीजें, क्योंकि वो सूर्य का काम ही वही है। तो सूर्य को तो चाहिए कुछ एनर्जेटिक काम चाहिए कि हाँ साले से जाके 2 हाथ हो जाए बराबर, आज तो लड़ाई भी होगी तो देख लेंगे यार। सूर्य को क्योंकि वो प्राण इज एनर्जी। तो इसी तरह से एक जैसे श्वास अपन इनहेल करते हैं, तो जब हम ये पूरक बोलते हैं, तो जब जैसे अंदर ले रहे हैं श्वास को, तो ये अपने आप में एक जीवन कहलाता है। और जब आप छोड़ रहे हो, तो वो एक अपने आप में मृत्यु कहलाता है। क्यों? क्योंकि बाद में इसकी कोई गारंटी नहीं है, बाहर निकल गया और अंदर नहीं आया, तो आपकी सारी इंद्रियां चिल्लाती रह जाएगी, डिमांड आओ आओ अंदर आओ, नहीं आएगा। बुढ़ापे के समय आपने देखा होगा, जब एक श्वास के, वैसे जनरली हम ऑर्डिनरी एक पल में 6 बार श्वास लेते हैं, तो
और एक घटी में 24 पल होते हैं। तो कहने का मतलब, और एक घटी का मतलब 24 सेकंड होते हैं। तो कहने का मतलब जब आप लगातार इस तरह से 1 मिनट में लगभग 15-16 बार आदमी श्वास लेता है, तो ये जो जब हमारी मृत्यु शरीर छोड़ने वाली बात आ जाती है, तो इनका जो एक सांस लिया और वापस यू टर्न करके वापस बाहर निकला हो, तो उस और फिर वापस लेना है, तो वो इंटरवल खत्म हो जाए, खत्म क्या, काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि ने उसको सप्लाई प्राण आपके अंदर नाभि के भाई, स्टोरेज प्राणों का स्टोरेज अपने पास सिर्फ नाभि है। आप जो सांस हम डेली प्रैक्टिस में ले रहे हैं, भाई प्राण कमजोर होते हैं तभी आपकी 72,000 नाड़ियों में सप्लाई गड़बड़ होती है, और वहीं से फिर विकार बॉडी में आना चालू होते हैं। और उसी के अनुसार फिर जो तत्व, मान लो पृथ्वी तत्व की कमी आ गई तो उसके अकॉर्डिंग रोग आ जाएंगे, और जल तत्व की कमी आ गई तो उसके अकॉर्डिंग रोग आ जाएंगे। तो उसी से जुड़े प्रॉब्लम हमारे, या अग्नि तत्व की प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग बीमारी आ जाएगी। पृथ्वी तत्व पे हम शायद डिस्कस कर भी चुके हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 तत्व चीजों की वजह से पृथ्वी तत्व कमजोर बनता है। और पृथ्वी तत्व की बीमारी, जैसे किसी के पाइल्स वगैरह बार बार हो रहे हैं, 100% उसके वो प्रॉब्लम है। बार बार सेक्स की बातें करता है या सेक्स से रिलेटेड, और उसका ध्यान उसी तरफ जा रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से उसका पृथ्वी तत्व कमजोर है। या भौतिक सुख में उसकी कभी स्थायित्वता वाली चीजें बनी नहीं पा रही है। रिलेशन, आज एक दोस्त बना, 10 दिन बाद उस दोस्त से लड़ाई हो गई, कोई आपके रिलेशन ही नहीं रहे, मतलब पृथ्वी तत्व कमजोर है। सीधी सी बात है। मतलब स्थायित्व कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब आपके पृथ्वी तत्व से रिलेटेड ऑर्गन के हिसाब से वैसे, और प्रैक्टिकल काम करने वाली चीजों में, काम में इस तरह से आपको नुकसान होंगे, या स्थायित्व आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे। आप कोई सपोज करो, आपके कपड़े की दुकान है, आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है, आप लेके बैठे हो, माल लेके बैठ गए, आप पड़ा है, माल निकल ही नहीं रहा, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको लग रहा है यार मैं 20 पीस लाया था जिसमें 15 पीस तो अभी तक मेरे पास सेम वो के वही पड़े हैं। आते हैं लोग बार बार मेरे को एक ही बात बोल के जाते हैं, कोई नया स्टॉक आया क्या, कोई नया स्टॉक आया क्या? अरे भाई, स्टॉक निकलेगा कहाँ से? तुम लाए कौन से तत्व में? सूर्य, सूर्य स्वर चल रहा था और उस समय तुम्हें वायु तत्व में उठा लाए, या उसने उसके भरोसे छोड़ दिया आपने कि ठीक है आपको जो अच्छे लगे बेच देना, हो गया काम खत्म। अब वो उसका लेके आपका पैसा फंस गया, आप इंतजार कर रहे हो कि यार रिजल्ट मिले। हर चीज पे लागू होता है, चाहे जमीन खरीदें, प्लॉट खरीदें, आपको वो चीज बेनिफिट देगी, नुकसान देगी, वहीं डिसाइड हो जाता है कि किस स्वर में आपने ये चीजें तय किया है। मैंने बताया था जैसे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ स्वर की बातें चल रही है। अभी 2 दिन पहले की क्लास में मैंने ये भी बताया था किस दिशा में आपको, और समय या विषम है उसका भी आपको। आप जब एक एक चीज, पहले बात तो सिर्फ स्थिर काम कर रहे हैं तो चंद्र स्वर, यानी 20% तो आपको, 20% करीबन तो बेनिफिट वो देगा आपको। फिर थोड़ा सा आप उस तत्वों के बारे में अंदर चले गए तो 20% करीबन एड ऑन और हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जब चीज 100%, फिर आप सम विषम का ध्यान रख रहे हो कि भाई चंद्र में पृथ्वी चल रहा है लेकिन मेरे को डेयरी से रिलेटेड काम के लिए जाना है, या कृषि जमीन को देखने जा रहा हूँ, कृषि से रिलेटेड काम है मेरा, तो वहां पे तो यानी कृषि क्या है, वो भी 2 शब्द है। तो आप चंद्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और वो सम अक्षर भी मिल गए, यानी आप 60% सक्सेस तो आपको निश्चित, मतलब 100% वो जमीन आपको फायदा देगी ही देगी, नुकसान नहीं देने वाली। या डेयरी फार्म खोल रहे हो तो डेयरी फार्म के 4 शब्द हो गए। आप डेयरी फार्म, आप चंद्रसौर चल रहा है, पृथ्वी तत्व भी चल रहा है आपका, आप डेयरी फार्म के लिए पर्टिकुलर दिशा में उस 4 कदम चल के आप चले जाओ, 100% सफलता है, 1000% उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे वहां की जमीन कैसी भी हो, कुछ भी हो, आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, आपके लोग आगे रह के मदद करने आ जाएंगे, आप चिंता मत करो हमारे पीछे पानी है, आगे पानी है, आपको हम यह तकलीफ नहीं आने देंगे। और जब आप वंडर करोगे कि उस जमीन पे पिछले वाला व्यक्ति कोई लाभ नहीं ले पाया था, आपको फटाफट उस जगह से लाभ मिलने लग जाएगा। सारा खेल, लेकिन हमारी अलर्टनेस बहुत जरूरी है। पहले हमको 1-2 महीने बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत, खुद के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से कोई इसमें एक्सटर्नल अफेयर है भी नहीं कि भाई आदमी कोई बाहर से आपको बार बार आके टोके कि भाई हाँ कौन सा क्या, कौन सा क्या। आपको खुद को ही एनालिसिस करना है, और कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब तक खुद को नहीं साधेंगे, तो यदि खुद को नहीं साधा तो फिर स्वर विज्ञान
का लाभ हम नहीं ले पाएंगे, फिर तो वही। और वो अभी से साथ देंगे, अभी हमारी उम्र है तो बड़े आराम से, मतलब हमारे मृत्यु भी होनी है तो बड़े तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि भाई सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी से सीधी निकलती है और सीधी आज्ञा चक्र के यहाँ तक सुषुम्ना ठेठ सहस्त्रार तक जाती है। यानी प्राण यदि उसके अंदर से निकला, उसके अंदर आप प्राण डालने में सफल हो गए, तो आपका ये वाला पोर्शन, जिसको ब्रह्म ये अपना सिर वाला, बाहरी नकली कपाल क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे मोक्ष के हकदार बन जाओगे। लेकिन अभ्यास यदि आपका नहीं है, आपने किया ही नहीं, उन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है, तो फिर नौ छिद्रों वाले खेल में हम फंस जाते हैं कि भैया जहां से निकलेंगे ज्यादा बुरे खराब होंगे तो नाभि के नीचे से निकल जाएंगे, और आपने थोड़े से ठीक कर्म किए हैं तो उन बाकी छिद्रों में से निकल जाएंगे, आंख नाक कान में से कहीं से भी निकल जाएंगे, मुंह से निकल जाएंगे। तो ये तो एक, लेकिन अब चूंकि अब स्वर विज्ञान का हमने ज्ञान सीख लिया है तो हम चाहेंगे कि भाई अब अवेयरनेस हमें आ गई है। और श्री कृष्ण ने भी गीता में तो कई जगह बार बार उल्लेख किया है कि मुझे तत्व ज्ञानी व्यक्ति बहुत प्रिय है। वे ज्ञान योग को बहुत महत्व दिया है, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से, मैं कह रहा हूं ना आपको ज्ञान योग इसलिए क्योंकि मैंने कहा और आप मानो तो ये गलत है। आप खुद प्रैक्टिकल करो, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल पे लो, टारगेट छोटे छोटे सेट करो। आपको जुकाम हो गया, आप स्वर बदल के देख लो तुरंत, कॉटन बॉल से बंद कर दो, जबरदस्ती बंद कर दो। आपको फीवर हो रहा है, सूर्य स्वर की वजह से फीवर है, सूर्य स्वर को तुरंत बंद करो। आपको जब ये प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे लाइफ में, तब आपको लगेगा कि वाह यार, मेरे तो ये, या बीपी मेरा इतना था अभी 180 था, और मैंने जैसे सूर्य स्वर को बंद किया, मैं इस करवट लेट गया, मेरा बीपी 130 आ गया। तो आपको अंदर से जिज्ञा खुशी मिलेगी एकदम से कि यार, यानी मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ उसमें तो बहुत ताकत है। अभी तक मैं जबरदस्ती, मेरे पास एक, क्योंकि अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि 200-500 सालों से हमने दिमाग पे ड्राइवर दूसरा बिठा दिया। हम ये चाहते ही नहीं कि हमारे शरीर को जिसको आज्ञा हमें देनी थी, हमने डिपेंडेंट कर दिया कि यार उस सिर दुखेगा तो उसके लिए तो हमारे पास मेडिकल स्टोर अवेलेबल है, उसको वहां जाके बोलेंगे हम, भैया सिर दुख रहा है यार 2 दिन से, और कोई अच्छी सी टेबलेट दे। मतलब हमने हर चीज किराए पे चलाना चालू कर दिया। और बचा कुचा एक नया सिस्टम और एड ऑन हो गया मेडिकल इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस वाला। तो आदमी और ज्यादा केयरलेस हो गया अपने शरीर के प्रति। तो यार जो भी मेरा खर्चा लगेगा कोई बात नहीं, किडनी भी बदलेगा तो बदल लेगा यार, मेरा तो इतने का इंश्योरेंस है। मतलब वो उस चीज से भी तैयार है कि मुझे कितना पेन मिलेगा, कोई बात नहीं। और वो तो बीमारी तो होनी है यार, एज के साथ सबको होनी है। बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि ये से, और उसको पता भी नहीं है, व्यक्ति को पता भी नहीं है कि लाइफ स्टाइल इस तरह से भी जी जाती है। लोगों में इस ज्ञान को बहुत दबाया गया है, और कभी कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह के ज्ञान से लोग, आज एक सिंपल बात है, मैंने जो आपको बीपी का एग्जांपल बताया है, कई लोगों की गोलियां छूट जाएगी यदि आप रेगुलर 1 महीने इन चीजों को कर लें। आपको बीपी की गोली खाने की जरूरत नहीं है। अब बीपी की गोली कितने करोड़ों में बिकती है, या डाइजेशन का पॉइंट है, आगे अभी अग्नि तत्व की भी बात करेंगे। पेट से रिलेटेड अग्नि तत्व होता है, जल तत्व आपका क्या होता है, लेडीज में यूट्रस वगैरह का पार्ट, जहां भी जल से रिलेटेड यूरिन या कुछ जाता है लिक्विड फॉर्म में, कहीं भी कोई चीज है, तो वो जल तत्व की कमी बताएगा। तो जल तत्व हमेशा हमारे किडनी है, यूरिन से रिलेटेड, ब्लैडर में प्रॉब्लम दे देगा, कुछ भी इस तरह की डिसीज जहां हो रही है, पानी से रिलेटेड, जहां लिक्विड फॉर्म में हमारे काम आ रहा है अंग, 100% उसका जल तत्व बिगड़ गया। और जल तत्व को सुधारने के लिए, और फिर आप एक और देखो, ईश्वर ने हमें 70% शरीर में हमारे जल दिया है। यानी एक एक सेल, पानी के अंदर तो मैंने 2 चीजों के अंदर, एक सिर्फ इनहेल, आप जो एयर ब्रीथिंग की सबसे फास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है किसी भी गोल को। सेकंड है तो पानी, क्योंकि पानी अपने आप में चेतन तत्व है, जिसपे हमारे जापानी साइंटिस्ट ने क्या था उसका, मोरू ऐसा कुछ नाम था, उसने तो कई टेस्ट किए हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी उस पर टेस्ट किए हैं। अच्छा बोल के भी जब पेड़ पौधों में डाला तो वो पेड़ पौधे बहुत अच्छे विकसित हुए कुछ ही दिनों में। और जब किसी अदर बुरी तरह से उन शब्दों को हेट स्पीच में बोला उसने, तो वो पौधे सूख गए कुछ ही दिनों में। तो यानी वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चेतन तत्व है, और अपने बॉडी के एक एक सेल्स
तक सबसे बड़ा मैसेंजर है हमारे लिए। आप कुछ मत करिए, मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता, तो एक पानी का कांच का गिलास लीजिए, स्टील का नहीं चलेगा, किसी अन्य मेटल का नहीं चलेगा, चांदी का भी नहीं चलेगा। एक कांच का गिलास लीजिए, सामने रखिए, और ओम 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 बोल के लगातार 21 बार जितनी बार बोल सकते हैं आप, जो आपकी विश, सांस को इनहेल करते हुए, और जल तत्व चल रहा है, पृथ्वी में जल तत्व चल रहा है, और किसी भी मरीज के लिए आप बोलना चाह रहे हैं, या घर में कोई पेशेंट है उसके लिए बोल दीजिए आप कि मेरे को ये पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, और इसके लिए औषधि के रूप में मैं कृपा चाहता हूँ। बार बार उसको फूंक मार मार के उसको पानी को उसको भेजिए। आप देखो, जब उस व्यक्ति को आप 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच पानी पिलाएंगे, वो व्यक्ति की चेतना बिल्कुल अलग हो जाएगी। हो सकता है थोड़े दिन में कई चीजें बिल्कुल बदल जाए। तो अफसोस है मुझे खुद को भी, ये ज्ञान मुझे भी बहुत लेट मिला। शायद और ज्यादा पहले मिलता तो मैं कई चीजें मेरे साथ भी अच्छी होती। और कहते हैं समय आता है तभी चीजें मिलती है, समय समय से पहले कभी कोई किसी को मिला भी नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि मुझे जब लेट मिला कोई बात नहीं, लेकिन आगे किसी का कोई बुरा न हो, सबका भला हो, अच्छे लाभ मिल सकें, खुद के लाभ मिलें, परिवार के बच्चों या रिश्तेदारों में अपन किसी की एक छोटी सी हेल्प भी कर पाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को जो यात्रा के लिए पैसा देते हैं या भगवानों के इधर उधर जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा बहुत अच्छा ये कर्म होगा, क्योंकि उसकी एक तरह से जिंदगी बचा ली आपने, उसको एक बहुत बड़ी चीज दे दी उसने। वो जिंदगी भर उस चीज के लिए सहाय होना तो चाहिए, कृतज्ञ। अब वो आज का जमाना है, हो सकता है भूल जाए कि यार वो तो क्या है, मेरे हो जाता है कभी कभी, कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कि चाहे आप उसका अच्छा कर दो, लेकिन नहीं, वो तो मेरे कभी कभी हो जाता है, बाकी तो वैसे ही ठीक हो जाता है। पर नेकी कर दरिया में डाल, अपना कर्म अपने को अच्छा करना है, जो भी अपन जिसके लिए अच्छा कर सकते हैं, परिवार के में करेंगे, खुद के ऊपर करेंगे। तो जल तत्व क्योंकि हमारे एक श्वास टोटल, यदि कोई व्यक्ति या अस्थमा से पीड़ित नहीं है, या उसको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन भर में वो 21,600 बार श्वास लेता है, एक नॉर्मल व्यक्ति, एवरेज। और जब आप 21,600 में से श्वासों को नियंत्रण करना सीख गए, यानी आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली अपने आप, बहुत बड़ी। आज महसूस नहीं होगा, 1-2 साल बाद जब इस चीज के आप मास्टर हो जाओगे, आपको तत्वों पे पकड़ हो जाएगी कि यार मेरे को अभी इस समय पृथ्वी चाहिए। अब कहीं ऐसी जगह भी परिस्थिति फंस गई कि यहाँ तो लड़ना ही पड़ेगा, ये बिना लड़े ये लोग समझेंगे नहीं, तो आपको फिर अग्नि तत्व भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो तभी आएगा जब अग्नि तत्व चलेगा, और सूर्य स्वर भी चलाना आना चाहिए, तभी चीजें बात बनेगी। आप तो कहने का मतलब, हमारे योगी जन हमसे कह गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिन में चंद्र स्वर चला ले, और साथ में उस व्यक्ति के पृथ्वी तत्व चला ले दिन भर, और सूर्यास्त के बाद रात में सूर्य चला ले और जल तत्व चला ले, वो व्यक्ति को काल भी अपनी मुट्ठी में नहीं ले पाएगा। मतलब इतनी पावरफुल चीज है ये, उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा। मतलब ये शिव स्वरोदय में उल्लेखित है, भगवान शिव माँ पार्वती को ये ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर इस तरह से कर लेता है, पर अब आपको लगेगा कि यार है, ये तो बात ऐसी हो गई कि इसमें क्या है, दिन भर तो अपन चला लेंगे चंद्र स्वर, और पर इतना आसान नहीं है, सुनना आसान है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल से मैं भी अब कर पाया हूँ। तो ये अभ्यास से होगा। हाँ, हो सकता है किसी को 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एक गोल होना चाहिए कि दिन में चंद्र प्लस पृथ्वी, और रात में सूर्य प्लस जल। हाँ, आप यदि प्रोफेशन से डॉक्टर हैं या ऐसा कुछ हैं, साइकेट्रिस्ट टाइप के डॉक्टर हैं, जब तो आपको मून चल जाएगा, बहुत ठीक है, क्योंकि आपको कंसल्टेंसी देनी है। पर आपको सर्जरी से रिलेटेड है, अभी जैसे आज शायद रितिका जी हैं, नहीं है पता नहीं, तो अभी जैसे वो डेंटल सर्जरी वगैरह करते हैं, तो ऐसे केस में फिर सूर्य का आना जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य का आना जरूरी है, वो आप नहीं कर पाएंगे दिन भर। तो ऐसे लोग अपने आप में महायोगी के अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जल तत्व का बेसिकली होता है स्वादिष्टान चक्र,
स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों का कमल दल होता है, और नाभि हमारी जहां पे है उससे 4 अंगुल नीचे। और ये सेक्स सेंटर कहलाता है एक तरह से, क्योंकि ये एक चक्र, एकमात्र ऐसा चक्र है जो भगवान ने ऑलरेडी बचपन से ही सबको जागृत दिया है। मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप छोटे से बच्चे को भी थोड़ा सा कभी देखेंगे कि वो थोड़ा सा उसको कहीं हल्की सी उंगली भी कहीं लगाएंगे तो एकदम से वो बच्चा एक्साइटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये स्वादिष्टान चक्र ऑलरेडी भगवान ने अपने को गॉड गिफ्टेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिया है ये। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ प्राण तत्व की जो वायु वहां पहुंचती है तो एक विशेष ध्वनि को बनाती है, और उस बनाते हुए वो एक मंत्र जो वॉइस पैदा करती है वो होता है वम। VAM, वम। व के ऊपर बिंदी, वम। और 6 पेटल्स होते हैं उसके। पिछले वाले में पृथ्वी तत्व में 4 होते हैं, और इसमें 6 होते हैं। और सेप कैसा, किस तरह का बनेगा? अर्धचंद्राकार। अब इसके जब जब करने के 3 मेथड है। या तो हम थर्ड आए, पहले थोड़ी सी आंखें आधी बंद आधी खुली, नोज नोज के फ्रंट पॉइंट पे आप फोकस करें, दोनों आंखों को थोड़ी देर। सिर दुखे घबराए नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर दुखेगा। और जैसे आपका वो सेंटर हो जाए, आप सिर्फ सांसों पे फोकस रखना है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो सीधी पहले थर्ड आई पे जाने वाली है, फिर वो नीचे की तरफ आएगी, आपके लंग्स वगैरह को देती हुई, उन चक्रों को भेदन करती हुई सीधी नाभि के यहाँ, क्योंकि आपके प्राण, उसको प्राण की जरूरत है, जो आपने लिया है ये प्राण की जरूरत है, तो वो नाभि में ही स्टोरेज होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण शक्ति बढ़ा ले जो व्यक्ति, तो वो खाना खाए या न खाए 1-1 महीने तक वो आराम से वैसे ही चल जाते हैं, क्योंकि प्राण मजबूत है तो आप शरीर पूर्ण रूप से निरोगी है। और जब बीमार हो गए उस समय आप किसी से कहोगे ऐसे ऐसे सांस ले और ऐसे कर, पॉसिबल नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा वो कितना भी, क्योंकि वो कहेगा मेरे बस का ही नहीं है, मेरे से खींचा ही नहीं जा रहा, कोशिश कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं जब नियंत्रण के बाहर हो गई वो स्थिति। पहले करते उन चीजों को तो शायद वो अभ्यास कंटिन्यू, यदि वो अभ्यास कर लिया हो किसी ने 4-6 महीने पहले, तो वो किसी भी प्रकार की वो प्राण आपके एनर्जी, जब अंदर से 80 प्रकार की वायु को जो सप्लाई कर रहा है, प्राणों अंदर से जा रही है, एक डिसीज नहीं आने देगा। अंदर कोई आपके एसिड बढ़ गया है बॉडी में, कुछ भी हो गया है, अम्ल पित्त बढ़ गया है, पित्त प्रवृत्ति बढ़ गई है, अल्सर हो गया है, सब कुछ उड़ा देगा वो। प्राणों में बहुत ताकत है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हमारा समय कम बचा है, तो कोई जिज्ञासा कल इसके ध्यान के बारे में भी बात करेंगे। नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, आज की मुख्य 6 पंखुड़ियों का कमल दल होता है ये। हालांकि 6 पंखुड़ियों के भी एक पर्टिकुलर वर्ड्स भी होते हैं, पर अभी मैं उस वो कोई स्पिरिचुअल साधक हो तो अपन उस पर अलग से बात कर लेंगे। आगे बढ़ना हो, किसी को अपनी चेतना उस लेवल तक ले आगे बढ़ानी हो तो अपन उस पर कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पीटल्स के पर्टिकुलर देवता होते हैं, पर्टिकुलर मंत्र होते हैं, और उनकी एक फ्रीक्वेंसी करने से आपको कई चीज़ों का लाभ, बड़े बड़े लाभ मिलते हैं, जिनको बोला गया है अणिमा लघिमा जैसी बड़ी बड़ी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आपने सुना होगा। कई प्रकार की सिद्धियां आदमी को प्राप्त होना चाहने पर देती है, लेकिन कई लोग इन सिद्धियों के चक्कर में से फंस जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सिद्धियों को हमेशा कभी स्थान मत दीजिए, क्योंकि आपका जो चेतना है उसको आपका टारगेट है यहाँ पे ले जाना। असली जीवन हमारा, जब तक ये मोक्ष वाले द्वार तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें किसी भी प्रकार की सिद्धियों को ज्यादा एंटरटेन, ठीक है, लोगों की सेवा करें, निश्चित रूप से जो चीज हमें मिली है उसका लाभ दें लोगों को, लेकिन उसका अहंकार करके ये नहीं कि मेरे पास देखा ये विद्या है, वो वैसा सब कुछ नहीं करें। ठीक और है। भैया, और भगवान, भैया ये जो जी है किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो सुर चेंज करने से माइग्रेन ठीक हो सकता है? बिल्कुल जिस 100%। मैंने कहा ना, माइग्रेन अच्छा, हो, आप सबसे पहले जैसे ही माइग्रेन होने लगा है तुरंत आप चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि यार ये तो राइट स्वर चल रहा है और ये माइग्रेन अभी भी है, ऑलरेडी है, हम्म। आप राइट स्वर को हम्म। तुरंत बंद कर दो। एक दिन क्या, 3 दिन भी करना पड़े तो 3 दिन तक बंद रखो उसको, कोई डरने अच्छा। की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला। चौथे दिन आपका माइग्रेन परमानेंट गायब हो जाएगा। अच्छा भैया, ये स्वर साधना जो अपन सीख रहे हैं ये करने से
हमारी कुंडली जी जागृत भी होती है, इसमें मदद मिलती है कुंडली जागरण में। पहले अल्टीमेट पर्पस प्राणों को वही ही है क्या अपने इसका? ऊपर कर रहे हैं। भाई कुंडलिनी शक्ति में होता क्या है, कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से कोई पर्टिकुलर सुषुम्ना में जब प्राण आपके एक दो तरंगे छोटी सी आती है ना, उसमें भी लोगों अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं वो। अभी एक कल का ही मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं रात को सोते समय मेरे बेटी से कहा, मैंने कहा यार एक प्लांट मेरे को दिख रहा है, सूर्या चंबल पावर प्लांट, और उसमें कहीं आग लग रही है यार। तो इसने कहा पापा सो जाओ, हम्म आपका तो दिमाग खराब है, आप बैठे बैठे कुछ भी सोचते हो। और रात की लगभग हम्म 10 बज रही थी। फिर अभी बेटी ने मुझसे हम्म कहा कि आप वहां कॉल करके तो पता करो, अखबार देखा है क्या? मैंने कहा अखबार अखबार तो मैं देखता भी नहीं हूँ बेटा। फिर अभी मैंने उसको हम्म जस्ट दोस्त को कॉल किया, वहां का पीए है। मैंने कहा यार भाई सुना हम्म नितेश क्या होगा, कैसा चल रहा है प्लांट वांट? अरे यार भाई साहब कल तो रात में आग लग गई थी यार, तो बड़ा 2 घंटे बड़ा काम शट डाउन लेना पड़ा, ऐसा वैसा। तो मतलब कहने अच्छा, का आपने सेंस मतलब, कर लिया था। हाँ बस मैं भाई, और जबकि वो एक सिर्फ तरंग थी बहुत पतली छोटी सी, जो सुषुम्ना से मेरे को ठेठ यहाँ पे मेरे को एक प्लस करके उसने मुझे दिखा दिया। जी। है ना? तो जी ये चीजें क्या है, जब इतनी चीजें ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जो आए आने वाले टाइम में दिखेगी, और इससे कई घटना तो ऐसी हम्म है कि मैं आपको वीडियो पे कई चीजें नहीं बता सकता। अभी तो हम्म बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स मुझे मिले हैं, अच्छा। बहुत बड़े बड़े भैया, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट। दो दो साउंड बताए हैं, एक लम और एक अभी वम, है ना? राजस्थान हर का हर बम, हाँ। चक्र का हर चक्र का एक साउंड है ना? तो मूलाधार का हाँ बिल्कुल। साउंड है लम, और स्वादिष्टान का साउंड है वम। वम, है ना? तो इनको अगर जी अपन चैंटिंग करते हैं आवाज से, तो ये फायदा नहीं करेंगे या कम फायदा करेंगे? आपने मन में मानसिक तो चिंतन करना है का, मानसिक रूप से इनका भाई उच्चारण मैं करना तो है का। मानता हूँ, तो चाहे सूर्य स्वर चल रहा हो तो भी चैंट करो। क्यों? हम्म क्योंकि सूर्य स्वर मान लो चल रहा है तो उसके अंदर आपका ये वम कर रहे हो तो जल तत्व बहेगा, क्योंकि सूर्य में हम्म भी जल और पृथ्वी को फायदा ही देने वाला है। जैसे अपन ओम भाई करते हैं, तो ओम अपन आकाश पूरे नहीं चलता जो मुंह से करते हैं, है ना? तो वो भी फायदा है। देता है। मुंह से अपन ओम करते हैं तो कंठ से करते हैं। ऐसे ये जो आपने साउंड बताया, इनको करने से फायदा नहीं होगा? अपन डायरेक्ट करते हैं मुंह से, मानसिक कंठ से करते हैं इनका मानसिक करना है, उच्चारण। वो मानसिक करना है, क्योंकि अंदर वाइब्रेशन उस चक्र पे जानी चाहिए, पर्टिकुलर अच्छा। चक्र पे उस आप फील करोगे ना वहां पे स्पंदन, तो ही वो ज्यादा एक्टिव होगा। अदरवाइज अपन हम्म सोच रहे हैं मूलाधार, तो उसमें भी एक्टिव हो जाता है। मैंने तो ऐसे हम्म ऐसे केस भी देखे हैं कि आदमी को बस बिठा के, मैं कई बार सामने मेरे मेडिटेशन में एक दो लोगों को मैंने कराया, तो वो घबरा गए, वो कहने लगे अरे भाई साहब बहुत कुछ अंदर कुछ होता है यार। तो कहने का मतलब, हम्म वो आदमी तो पहली बार बैठा है अपने सामने, उन लोगों के भी जब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसने अभी तक हम्म। किसी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल साधना, इंटरनल, ये सब इंटरनल साधना है बेसिकली, तो इस तरह की साधना का लाभ नहीं लिया, लेकिन उन लोगों को बड़ा तो पहली बार में एहसास होता तो है कि भैया यार कुछ तो हाँ, जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जी की साउंड आपके नाभि के नीचे फील होती है। जैसे कहीं बम फटता है या कभी डीजे बजता है, तो आपका वाइब्रेशन हाँ आपकी नाभि में फील होता है। तो हाँ, गट ये साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको अफेक्ट करती है उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे। 100%। तो भाई अपने चैंटिंग चैंटिंग करने। हाँ जी हाँ तो जी। इसीलिए तो कहा जाता है कि चक्रा बैलेंस करें, चक्रा बैलेंस करें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब तक कुछ भी चीजें ऐसी आपके अचानक साथ में ऐसी हो जाती है, तो आदमी को क्या है, उन चीजों से रिलेटेड नेगेटिव पार्ट्स चालू हो जाते हैं। भाई वो सफाई रोज की रोज जरूरी है वैसे तो, पर अब ठीक है आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ वीकली तो एक बार तो बैठो रे यार, कुछ तो करो, ताकि आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपन किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं यार। सही। ये है। थैंक यू भैया। और भी कोई जिज्ञासु जन पूछना चाहें कुछ? आज रीता जी नहीं आए, बाद में पूछेंगे वो। चलो आज के लिए शायद सफिशिएंट है।